तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो लुआ हाउ का अटैक होता है वो सीधे जो वो लुआ फैमिली का बंदा होता है उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो लुआ फैमिली का जो बंदा है वो उस अटैक से बचने के लिए कुछ कर पाता, हम देखते हैं कि लुआ हाउ का जो अटैक होता है वो सीधे जाकर उससे टकरा जाता है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। और अब उसके बाद में हम उस बंदे की हालत को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और अब वो चिल्लाते हुए लुआ हाउस से बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम जानते भी हो कि मैं लुआ शोंग का बेटा हूँ। अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो लुआ फैमिली तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो तुम्हें जान से मार देगी। जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो अपने पैर को उसके ऊपर रखते हुए उससे बोलता है कि सच बताओ तो मेरा यहाँ पर तुम्हें मारने का कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन गलती से तुमने जो मेरी आइडेंटिटी है उसे फिगर आउट कर लिया है, तो मेरे पास में कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचा, मुझे तुम्हें जान से ही मारना पड़ेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही लोहा हाउ जो होता है वो अपने पास से एक बोतल जो होती है वो निकाल लेता है। निकालते हुए उसे बोलता है कि मेरे पास में क्रोएप्स पॉइजन जो है वो बचा हुआ है, जो कि मुझे लिटिल विश से मिला था। और अगर इस पॉइजन की बात की जाए तो ये हेवनली पॉइजन सेक्ट का पॉइजन है, तो अगर मैं तुम्हें इससे मारता हूँ तो सारा ब्लेम जो है वो हेवनली पॉइजन सेक्ट के ऊपर जाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही लोहा हाउ जो होता है वो उस बोतल को उस बंदे की तरफ बढ़ाने लगता है, जो देखने के बाद में वो बंदा भी चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत करो। और अभी इतना बोलते के साथ ही हमें उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि पूरे पहाड़ों में जो उसकी चिल्लाने की आवाज़ें होती है वो गूंजने लगती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर की जो कुछ चैन होता है वो लुआ हाउ की पिल को देखने के बाद में हैरान होते हुए बोलता है कि हाउ लुआ, आखिर तुम्हें ये तो सेकंड ग्रेड की जो पिल है वो कहाँ से मिल गई। जो सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे ये कोई इतनी स्पेशल पिल नहीं है, सच बताओ तो इस पिल को मेरे द्वारा ही बनाया गया है। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वो हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, क्या तुम एल्केमिस्ट हो, लेकिन आखिर तुम एल्केमिस्ट कब बन गए, मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं चला। जो सुनते के साथ ही लोहा जो होता है वो थोड़ा सोचते हुए उससे बोलता है कि अगर सच बताऊँ तो मुझे भी ज़्यादा यहाँ पर नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे एल्केमिस्ट बने जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तुम कह सकते हो कि मैं 4-5 दिन पहले ही एल्केमिस्ट बना हूँ। जो सुनते के साथ ही गू चैन जो होता है वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या केवल तुमने 4-5 दिनों में ही जो सेकंड ग्रेड की पिल थी उसे बनाना सीख लिया, आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। जो सुनते के साथ ही लुआ उससे बोलता है कि अरे ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, तुम कह सकते हो कि बस मैं लकी था। जो सुनकर अब गू चैन जो होता है वो उस पिल को रखने लगता है, पिल को रखते हुए बोलता है कि हाँ लुआ, चाहे ये पिल जो है वो तुम्हारी नज़रों में मामूली क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी ये मेरी नज़रों में बहुत ही ज़्यादा कीमती है। अब मुझे समझ में आया कि आखिर कि वो जो एल्डर जिंग्यून था वो यहाँ पर तुम्हें इस चीज़ के लिए रिकमेंड कर रहा था, रूल को तोड़ कर, कि तुम जो टॉम लेगेसी है उसे ज्वाइन करो। जो सुनने के बाद में लुआ जो होता है वो उससे पूछता है कि आखिर ये स्वॉर्ड टॉम लेगेसी क्या है। जो सुनकर गुचैन जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि कल तक जो तुम्हारी तियानियन पीक है उस तक भी ये न्यूज है वो पहुँच जाएगी। लेकिन चलो मैं तुम्हें इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो दे देता हूँ। जो स्वॉर्ड टॉम्ब लेगेसी है वो यहाँ पर जो इलाइट डिसाइपल होते हैं सेक्ट के, उनके लिए ओपन की जाती है, और इसे इसीलिए ओपन किया जाता है ताकि जो 6 सेक्ट ग्रैंड कंपटीशन है उससे पहले यहाँ पर सभी डिसाइपल जो है वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो लुआ हाओ होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर ऐसा है तो जो मास्टर और सीनियर ब्रदर था उसने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। और अब लुहाओ की इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू ध्यान यून पीक के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो लुहाओ होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मास्टर आपने मुझे स्वॉर्ड टॉम लेगेसी है उसके बारे में क्यों नहीं बताया। और अब इतना बोलते ही लुहाओ जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि जो मो फैन होता है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है, और वहीं जो मास्टर वीडियान होते हैं वो उसकी हालत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे देखकर लुआ जो होता है वो बोलता है कि मास्टर आखिर जो सीनियर ब्रदर है उसे क्या हो गया। जो सुनते के साथ ही मास्टर वीडियान जो होता है वो लुआ को बताता है कि इस बेवकूफ़ ने यहाँ पर जो फॉरबिडन टेक्निक थी ग्रेट सन ब्लेजिंग फ्लेम टेक्निक उसे प्रैक्टिस किया, क्योंकि ये यहाँ पर जो खुद की क्रिपल की पावर थी उसे यहाँ पर स्टोर करना चाहता था ताकि ये अपना बदला ले सके, और मैं भी इसे यहाँ पर नहीं रोक पाया। जो सुनते के साथ ही लुआ जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा कहा जाता है कि जो ग्रेट सन ब्लेजिंग फ्लेम टेक्निक है ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक टेक्निक है, मुझे यकीन नहीं होता कि जो सीनियर ब्रदर था उसने इतना बड़ा रिस्क ले लिया। और लुआ के इतना सोचते ही मास्टर वीडियान जो होता है वो उसको बताता है कि अपना बदला जो था वो लेना चाहता था, इसीलिए इसने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर अपनी स्ट्रेंथ जो थी उसे यहाँ पर फोर्सफुली बढ़ाने की कोशिश की ताकि ये स्वॉर्ड टॉम्ब लेगेसी के अंदर जा सके। और वहाँ पर जाने के बाद में जो मैंग शेंग और जो जिन्यून है उन दोनों से अपना बदला जो है वो ले सके। मैंने नहीं सोचा था कि ये इतनी बड़ी बेवकूफ़ भरी हरकत कर देगा, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी इसे ऐसा करने नहीं देता।
और मास्टर वीटियान के इतना बोलते के साथ ही जो मो फैन होता है वो चिल्लाते हुए अचानक से मास्टर से दूर हो जाता है और उसके बाद में वो मास्टर वीटियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जो देखकर लुआ हाउ जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर आप ये क्या कर रहे हो, आप मास्टर के ऊपर अटैक कर रहे हो। जो सुनते ही मास्टर वीटियान जो होता है वो बोलता है कि इस टाइम पर ये ब्रदर मोड में है, इसे कुछ नहीं पता कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। हाँ लो, मैं इसे यहाँ पर पकड़ कर रोकने की कोशिश करता हूँ तब तक कि तुम यहाँ पर जो ध्यान यून तिरबल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है उसका इस्तेमाल कर जो इसकी पावर है उसे स्टेबलाइज करने की कोशिश करो। जो सुनकर हाँ लुआ हाउ जो होता है वो भी ओके बोल देता है। और अब जो मास्टर वीटियान होते हैं वो जो मो फैन होता है उसके हाथों को पकड़ लेते हैं और लुआ हाउ अपनी टेक्निक का उसके ऊपर इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं हो रहा होता। जो देख कर लुआ हाउ अपने मन में सोचता है कि डैमिट ये टेक्निक जो है वो सीनियर ब्रदर के ऊपर काम नहीं कर रही और इसकी जो हालत है वो और भी ज़्यादा बेकार होती जा रही है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या कहना चाहिए, क्योंकि अगर जल्दी ही हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो जो सीनियर ब्रदर है उनकी हालत जो है वो और भी ज़्यादा बेकार हो जाएगी, यहाँ तक कि जो रिस्क है वो उनकी लाइफ के ऊपर भी आ सकता है। और लुआ हाउ के इतना बोलते के साथ ही जो फेरी मास्टर होती है वो बाहर आ जाती है। बाहर आकर लुआ हाउ से बोलती है कि जैसा कि मैंने सिल्वर सी डेजर्ट के अंदर किया था तुम भी वैसा ही करो। यहाँ पर अपनी जो डिवाइन ड्रैगन ब्लड लाइन है उसका इस्तेमाल कर जो पावर लीक हो रही है उसे एब्सॉर्ब करो। और चूंकि तुमने अपने काफ़ी सारे इनहेरिटेंस मेरिडियन जो है उन्हें अवेकन कर रखा है तो इसीलिए जो तुम्हारे इनहेरिटेंस मेरिडियन है वो इस पावर को सप्रेस कर देगी, जिस कारण तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली। जो सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही कर देखता हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लुआ हाउ होता है वो अपनी जो डिवाइन ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर होती है उसे एक्टिवेट करने के बाद में मो फैन को टच करते हुए उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर टेंशन मत लीजिए, मैं आपको कुछ भी जो है वो नहीं होने देने वाला। और इतना बोलकर वो मास्टर को भी दूर कर देता है, जिसे देखते के साथ ही मास्टर वीडियान जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वे हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बेवकूफ़ तुम ये क्या कर रहे हो, इस पावर को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब मत करो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, यहाँ तक कि तुम्हारी जान भी ले सकती है। और इतना बोलकर मास्टर वीडियान जैसे ही लुआ हाउ की तरफ देखते हैं तो वह हैरान रह जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि जो ग्रेट ब्लेजिंग सन फ्लेम टेक्निक की पावर थी वो मो फैन की बॉडी के अंदर सप्रेस होना शुरू हो गई है, यहाँ तक कि जो लुआ हाउ है उसे भी इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लुआ हाउ था वो बेहोश हो गया था और अब फाइनली वो होश में आने लगता है। और जैसे ही वो आंखों को खोलता है तो पता लगता है कि जो मो फैन होता है वो उसके पास में बैठा हुआ होता है। और अब मो फैन जो होता है वो लुआ हाउ को डांटते हुए उसे बोलता है कि बेवकूफ़, तुम्हें ऐसी तरह की हरकत करने की क्या ज़रूरत थी, वो टेक्निक बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, तुम्हारी जान भी ले सकती थी। और मो फैन को देखते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो भी अचानक से उठ जाता है और उठकर मो फैन से बोलता है कि सीनियर ब्रदर आप ठीक तो हो ना। जो सुनकर मो फैन जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, इस बार केवल तुमने मेरी जान ही नहीं बचाई बल्कि तुम्हारे कारण मेरी कल्टीवेशन भी रिस्टोर हो चुकी है और इस टाइम पर मेरी कल्टीवेशन जो है वो परफाउंड एक्सट्रीम रियलम पर जा चुकी है। और अब परफाउंड एक्सट्रीम रियलम का नाम सुनते के साथ ही जो लुआ हाउ होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि बस सीनियर ब्रदर क्या बात है, अब तो आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। और गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो होली मार्शल रियलम होता है उसके बाद में येलो एक्सट्रीम रियलम आता है और येलो एक्सट्रीम रियलम के बाद में परफाउंड एक्सट्रीम रियलम आता है, जिसपे कि अभी मो फैन है। और अब मो फैन जो होता है वो लुआ हाउ से बोलता है कि हाउ लुआ, इस बार तुमने मेरी बहुत ही बड़ी मदद की है, तो इसीलिए फ्यूचर में अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे ज़रूर बताना। जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो भी हंसने लगता है। हंसते हुए मो फैन से बोलता है कि सीनियर ब्रदर, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि हमारे बीच में इस प्रकार की फॉर्मेलिटी की कोई भी ज़रूरत है? लेकिन सीनियर ब्रदर मैं आपसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये स्वॉर्ड टॉम्ब लेगेसी क्या है और आपने और मास्टर ने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? जो सुनकर मो फैन जो होता है वो लुआ हाउ से बोलता है कि स्वॉर्ड टॉम्ब लेगेसी के अंदर जो एल्डर जिंगयून है उसने तुम्हें रिकमेंड किया है, लेकिन क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ये काम जो है वो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा होगा? आज से काफ़ी साल पहले में जो स्वॉर्ड टॉम्ब लेगेसी है उसके अंदर मुझे जिंगयून के द्वारा ही रिकमेंड जो है वो किया गया था, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में मैं उसके ट्रैप के अंदर फंस गया और चूंकि तुमने इस बार उसके डिसाइपल को मारा है तो वो तुम्हारे पोटेंशियल के बारे में जान चुका है। जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर, तो क्या आप कहना चाहते हो कि स्वॉर्ड टॉम्ब लेगेसी के अंदर वो हमें नुकसान पहुँचाना चाहता है? जो सुनते के साथ ही मो फैन जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और यही कारण है कि मास्टर और मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया था, क्योंकि मुझे डर है कि वो पक्का यहाँ पर कोई प्लान जो है वो बना रहा है। लेकिन मैंने अपना प्लान जो है वो बना लिया है, मैं जो स्वॉर्ड टॉम्ब लेगेसी है उसके अंदर जाने वाला हूँ ताकि मैं उससे अपना बदला जो है वो ले सकूँ।
जो सुनते के साथ ही जो वो हाव होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर अगर ऐसी बात है तो फिर एक काम करते हैं कि हम दोनों जो है वो वहाँ पर साथ में ही चलते हैं और वहाँ पर जाने के बाद में जो शैंग यांग और जिंगयून है उन दोनों को साथ में मिलकर सबक सिखाते हैं। जो सुनते के साथ ही जो मो फैन होता है वो उसे कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो मास्टर वीटियान होते हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब टाइम आ चुका है ये चीज़ दिखाने का कि जो मेरे डिसाइपल है वो किसी भी आउटसाइडर से नहीं घबराते। तो इसीलिए तुम दोनों जो है वो वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम लोगों को बैकअप जो है वो देने वाला हूँ। तो इसीलिए तुम लोगों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ पर तुम लोगों को कुछ नहीं होने वाला। जो सुनते के साथ ही मो फैन जो होता है वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मास्टर वीटियान जो होते हैं वो उसे चुप करते हुए उसे बोलते हैं कि अपने मुंह को बंद रखो बच्चे, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग कमज़ोर है? जो सुनकर लुहाओ जो होता है वो भी आगे आ जाता है और आगे आकर मो फैन से बोलता है कि सीनियर ब्रदर अगर आपने अभी भी मना किया तो हम लोग सोचेंगे कि आप हमें अपना नहीं मानते। जो सुनकर मो फैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लोग यही चाहते हो तो हम लोग जो है वो साथ में वहाँ पर जाएंगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अब सोटोम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि मो फैन और लुहाओ आ चुके होते हैं। और मो फैन जो होता है वो लुहाओ को बताता है कि यही सोटोम है जहाँ पर कि बहुत सारी सोड इनहेरिटेंस जो है वो मौजूद है। और यहाँ पर हर एक पर्सन जो होता है उसे 3 घंटे का टाइम जो है वो दिया जाता है, 3 घंटे के अंदर ही उसे यहाँ पर रखी हुई जो इनहेरिटेंस होती है उसे प्राप्त करना होता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर जो एल्डर जिंगयून और जो शैंग यांग होता है उसे देखते हैं। और एल्डर जिंगयून जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर तुम्हें यहाँ पर जो इनहेरिटेंस है उसे प्राप्त करना है और बाकी का जो प्लान है उसे तुम जानते ही हो। जो सुनकर शैंग यांग जो होता है वो उसे बोलता है कि मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, मैं जानता हूँ कि मुझे यहाँ पर क्या करना है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम दोबारा से मो फैन को देखते हैं जो कि लुहाओ को बताता है कि यहाँ पर ये जितनी भी सोडे मौजूद है इन सभी के अंदर जो एंसिस्टर थे उनके द्वारा इनहेरिटेंस को छोड़ा गया है, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। जो सुनते के साथ ही लुहाओ जो होता है वो एक स्वॉर्ड की तरफ इशारा करते हुए जो मो फैन होता है उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर क्या वो कोई लेजेंडरी स्वॉर्ड है? जो सुनकर मो फैन जो होता है वो लुहाओ को बताता है कि हाँ वो एक ट्रू आर्टिफैक्ट है हमारे स्वॉर्ड सेक्ट का, जिससे कि जो स्वॉर्ड सेक्ट के फर्स्ट एंसिस्टर थे उनके द्वारा यहाँ पर छोड़ा गया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी स्वॉर्ड जो होती है उसे बीच में लगा हुआ देखते हैं, जिसका साइज जो होता है वो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। और अब जो मो फैन होता है वो भी एक जगह पर बैठ जाता है, लुहाओ से बोलता है कि उसके साथ में कम्युनिकेट करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि हमारे आज तक के स्वॉर्ड सेक्ट के इतिहास में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं हुआ जो कि उसके साथ में कम्युनिकेट कर पाया हो। तो इसीलिए अगर तुम उसके साथ में कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे तो बस तुम अपने टाइम को ही बर्बाद करोगे। लेकिन हम देखते हैं कि जो लुहाओ होता है वो उस बड़ी सी स्वॉर्ड के पास में आ जाता है और उसके ऊपर अपने हाथ को टच करते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये पूरी हिस्ट्री के अंदर आज तक कोई भी इसके साथ में कम्युनिकेट नहीं कर पाया है, तो कोई बात नहीं, मैं इसके ही साथ में यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और अब लुहाओ के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो सभी लोग होते हैं वो बैठे हुए जो अपनी कल्टीवेशन होती है उसे कर रहे होते हैं। और अब जो मो फैन होता है वो भी अपनी कल्टीवेशन से उठ जाता है और अपनी कल्टीवेशन से उठते हुए बोलता है कि सच में 3 घंटे जो थे वो बहुत ही जल्दी बीत गए, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इतने ही टाइम में अपनी कल्टीवेशन के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया और इस टाइम पर मेरी कल्टीवेशन जो है वो प्रोफाउंड एक्सट्रीम रियलम के 6th लेवल पर पहुंच चुकी है। जिसे देखकर ये गलत नहीं होगा कहना कि यहाँ की जो इनहेरिटेंस पावर है वो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और मो फैन के जना बोलते के साथ ही जो शैंग यांग होता है वो वहाँ पर अपने साथियों के साथ में आ जाता है और अपने साथियों के साथ में आकर बोलता है कि मो फैन आज का जो दिन है वो यहाँ पर तुम्हारा आखिरी दिन होने वाला है, तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी यहाँ पर आकर। जो सुनते के साथ ही मो फैन जो होता है वो भी उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देख कर गुस्से में बोलता है कि शैंग यांग, जैसा कि तुमसे उम्मीद की जा सकती थी, तुमने यहाँ पर अपने साथियों के साथ में मिलकर ट्रैप को बिछा रखा है। जो सुनते के साथ ही शैंग यांग जो होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने पहले ही इस प्लान को बनाया था कि अगर तुम एक बार यहाँ पर आए तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जो है वो जाने बिल्कुल भी नहीं देने वाला। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर मौजूद जो डिसाइपल है वो हमारे सेक्ट के डिसाइपल है तो तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि यहाँ पर तुम दोनों को छोड़कर जितने भी डिसाइपल मौजूद है वे सभी के सभी लोग जो है वो मेरी मैंग फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिन्हें कि मैं स्पेशली यहाँ पर लेकर आया हूँ। और अब शैंग यांग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके साथी जो होते हैं वो चारों तरफ से मो फैन को घेरना शुरू कर देते हैं। और जो शैंग यांग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मो फैन, आज तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। जो सुनते के साथ ही शैंग यांग जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन कुछ डिसाइपलों के साथ में मेरा कुछ उखाड़ लोगे? जो सुनकर शैंग यांग जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जो तुम्हारी कल्टीवेशन है वो यहाँ पर हम लोगों से ज़्यादा हाई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो है वो तुम्हारे साथ में डील नहीं कर सकते, मैंने पहले से ही इस चीज़ को प्लान कर रखा था।
तो तुम कह सकते हो कि ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट जो है वो होने वाला है। और अब शैंग यांग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे सभी लोग एक साथ में मिलकर मोफैन के चारों तरफ एक फॉर्मेशन को बना देते हैं। और अब उसके ऐसा करते के साथ ही जो मोफैन होता है वो भी अचानक से हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है, मैं जो अपनी गैंग क्यू आई है उसे महसूस नहीं कर पा रहा। क्या इसका मतलब ये है कि इन्होंने मेरी गैंग क्यू आई के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी? और उसके इतना सोचते के साथ ही जो शैंग यांग होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते में बताता है कि ये जैन जिंग फॉर्मेशन है जिससे कि यहाँ पर येलो एक्सट्रीम रियलम के 6 कल्टीवेटरों के द्वारा एक साथ में मिलकर बनाया गया है। तो अब चाहे जो तुम्हारी कल्टीवेशन है वो अर्थ एक्सट्रीम रियलम पर भी क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी तुम इस फॉर्मेशन के अंदर से नहीं निकल सकते हो, ना ही अपनी क्यूआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए मोफैन मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते ही शैंग यांग सीधे मोफैन के ऊपर अटैक करने जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वो पूरी जगह जो होती है वो हिलना शुरू हो जाती है, जिसे देखने के बाद में मोफैन जो होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। जो शंत के साथ ही शैंग यांग का एक साथी जो होता है वो शैंग यांग को एक तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि बॉस उस तरफ देखो। जो शंत ही शैंग यांग जो होता है वो भी उस तरफ देखने लगता है। जिसके बाद में अब हमें पता लगता है कि ये सब कुछ जो है वो लुओ हाओ के कारण हो रहा होता है, क्योंकि जो लुओ हाओ था उसने वहाँ पर जो सबसे बड़ी स्वॉर्ड मौजूद थी उसके साथ में सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर लिया होता है, जिस कारण स्वॉर्ड के अंदर से एनर्जी निकलने लगती है। जिसे देखकर वे लोग भी हैरान होते हुए बोलते हैं कि यकीन नहीं होता कि इसने जो तियान जुआन स्वॉर्ड थी उसके साथ में यहाँ पर कम्युनिकेट कर लिया। क्या ये इसके इनहेरिटेंस को प्राप्त कर रहा है? और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ हाओ होता है वो अपनी जगह से खड़ा होते हुए उन लोगों से बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये तियान चुआन स्वॉर्ड की इनहेरिटेंस जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि इसे एब्जॉर्ब करने के बाद में मेरी कल्टीवेशन जो है वो येलो एक्सट्रीम रियलम पर पहुंच चुकी है। सच में ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर आने का जो मेरा फैसला था वो बिल्कुल सही था। और अब लुओ हाओ के इतना बोलते ही हमें उसकी कल्टीवेशन के बारे में बताया जाता है कि उसकी कल्टीवेशन जो है वो येलो एक्सट्रीम रियलम के 3rd लेवल पर पहुंच चुकी है। और अब जो लुओ हाओ होता है उसका ध्यान जो होता है वो मोफैन और शैंग यांग के साथियों के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में वो बोलता है कि क्या बात है, तुम लोगों ने तो ऑलरेडी फाइट करना शुरू कर दिया। और इतना बोलकर जो लुओ हाओ होता है वो अपनी शॉट जो होती है उसे निकालने लगता है। और उसे निकालते हुए बोलता है कि तुम मैंग फैमिली के लोगों से जैसी उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन आज तुम मैंग फैमिली के सभी लोग जो है वो यहाँ पर ख़त्म होने वाले हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शैंग यांग होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। रस्ते में बोलता है कि सच में तुम तो एक ट्रैश हो, क्योंकि तुमने यहाँ पर जो तियान जियान स्वॉर्ड थी उसके इनहेरिटेंस को भी प्राप्त कर लिया, लेकिन उसके बाद भी केवल तुम येलो एक्सट्रीम रियलम पर ही पहुंचे हो। सच में मैंने तुम्हारे जैसे ट्रैश को आज तक नहीं देखा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ हाओ होता है वो अचानक से उसके पीछे आ जाता है। और उसके पीछे आते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आज तुम्हें ये चीज़ जो है वो ज़रूर दिखाऊंगा कि असली ट्रैश यहाँ पर कौन है। और अब लुओ हाओ की ऐसी स्पीड को देखकर वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। और इससे पहले कि जो शैंग यांग है वो कुछ समझ पाता, जो लुओ हाओ होता है वो उसके ऊपर अपना अटैक जो होता है वो कर देता है, जिस कारण जो शैंग यांग होता है वो भी काफ़ी पीछे हट जाता है। और वो गुस्से में अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसके इतना बोलते ही जो लुओ हाओ होता है वो एक और पंच जो होता है वो आकर उसके मुंह पर मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा हवा में उड़ते हुए आसमान की तरफ जाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो संभल पाता, जो लुओ हाओ होता है वो दोबारा से उसके पीछे आ जाता है। और उसके पीछे आने के बाद में लुओ हाओ जो होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, टाइम आ चुका है अब इस फाइट को ख़त्म करने का। जो सुनते ही शैंग यांग भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो रोना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, लुओ हाओ अपने अटैक को बनाकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और अब जैसे ही लुओ हाओ का अटैक जो होता है वो शैंग यांग से टकराता है, तो जो शैंग यांग होता है वो भी जमीन पर आकर गिरता है, जिस कारण काफ़ी पावरफुल धमाका हमें देखने के लिए मिलता है। और अब हमें पता चलता है कि लुओ हाओ का अटैक इतना पावरफुल था कि शैंग यांग की वहीं पर ही मौत हो चुकी है। और अब उसे मार देने के बाद में जो लुओ हाओ होता है वो उसकी डेड बॉडी की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या यही यहाँ पर इनर डिसाइपल का नंबर 1 डिसाइपल था? सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर निकला। लेकिन छोड़ो चलो, चूंकि वो अब मर चुका है तो इसीलिए अब तुम लोगों की यहाँ पर फाइट करने की बारी है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मैंग फैमिली के जितने भी बंदे होते हैं वे सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। और अब वे सभी लोग डर कर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से भागो और अपनी जान बचाओ। और उन लोगों को वहाँ से भागता हुआ देखकर जो लुओ हाओ होता है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोग जो है वो यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हो? लेकिन अगर तुम लोग ऐसा सोच रहे हो तो अब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा देर जो है वो हो चुकी है। और इतना बोलते ही लुओ हाओ अपना अटैक जो होता है वो उन लोगों के ऊपर कर देता है। और अब जैसे ही लुओ हाओ का अटैक उनसे टकराता है तो हमें काफ़ी पावरफुल धमाका वहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जिस कारण अब वे सभी के सभी बंदे जो होते हैं वो वहीं पर ही मारे जाते हैं। और उन सभी को मरता हुआ देखने के बाद में मोफैन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि मुझे तो यहाँ पर फाइट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाउ लुओ, सच में तुम तो बहुत ही स्पीड के साथ में प्रोग्रेस कर रहे हो।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 1 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो एल्डर जिंगयून होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आते हुए अपने मन में सोचता है कि जो शेंग यांग था उसने यहाँ पर सीक्रेटली ट्रैप जो था वो बिछा कर रखा था, इसीलिए मुझे पक्का यकीन है कि अभी तक तो जो भी तियान यून पीक के दोनों बास्टर्ड हो गए, वो मर चुके होंगे। तो बस अब मुझे यहाँ पर एक मामूली सी एक्सप्लेनेशन जो है वो ढूंढनी होगी। और इतना बोलते के साथ ही अल्लाह जिंगिन जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इस मैंग फैमिली के सभी लोग जो होते हैं उनकी डेड बॉडी एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती है, जो देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से पीछे से किसी की आवाज़ आती है, जो कि उससे बोलता है कि टेंशन मत लो, हम तुम्हें यहाँ पर अकेला जो है वो नहीं छोड़ने वाले, तुम भी ही जल्दी जो है उन लोगों के पास में जाने वाले हो। और अभी इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सामने जोल वो हाउ और जो मो फैन होते हैं वो दोनों आ जाते हैं, जिन्हें देखते के साथ ही जो एल्डर जिंगयून होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों बास्टर्डों की हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर हमारे फेलो डिसाइपलों को जान से मारने की। तुम लोगों ने जो स्वॉर्ड टॉम था उसका एडवांटेज उठाकर यहाँ पर अपने ही साथियों को जान से मार दिया, इस चीज़ के लिए तुम्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। जो सुनते के साथ ही लोहा हाउ जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि अब तुम यहाँ पर जो सिचुएशन है उसका एडवांटेज उठाने के बारे में सोच रहे हो। जो सुनते के साथ ही जिंगयून चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, मैं सेक्ट मास्टर को इस बारे में रिपोर्ट कर रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो जिंगयून होता है वो अपने पास से एक बैग जो होता है उसे निकाल कर तोड़ देता है, और उसे तोड़ते हुए बोलता है कि जल्दी ही जो सेक्ट मास्टर है वो यहाँ पर आ जाएगी, तो उसके बाद में मैं देखता हूँ कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर क्या करते हो। जो सुनते के साथ ही लोहा जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर सेक्ट मास्टर यहाँ पर आ भी जाते हैं तो उससे क्या ही बिगड़ने वाला है, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग बिना प्लान किए यहाँ पर आ गए थे। जो सुनते के साथ ही जो जिंगयून होता है वो चिल्लाते हुए गुस्से में उसे बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे जुआन स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर कोई पर्सन ऐसा है जो कि सेक्ट मास्टर के साथ में कंप्लीट कर सकता है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि जल्दी ही जो सेक्ट मास्टर है वो यहाँ पर आ जाएगी, उसके बाद में मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम्हें कौन यहाँ पर बचाता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर जिंगयून जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि लो फाइनली जो सेक्ट मास्टर है वो यहाँ पर आ चुके हैं, तो अब मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग किस तरह से यहाँ से बचकर निकलते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो किसी की आवाज़ आती है, जो कि बोलता है कि ओल्ड जिंगयून ये तो तुम हो। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जो जिंगयून होता है वो भी हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि ये आवाज़ आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर वीटियान जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, और वहाँ पर आकर जो जिंगयून होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि क्या हुआ, क्या मुझे यहाँ पर देखकर तुम खुश नहीं हुए। जो सुनते के साथ ही जिंगयून के भी अब पसीने छूटने लगते हैं, और वो उसे बोलता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्यों आए हो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि जो सेक्ट मास्टर था वो यहाँ पर क्यों नहीं आया। और उसके इतना सोचते के साथ ही मास्टर वीटियान जो होता है वो उसे बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर जो लुई गुआंग है उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन तुम्हारा इंतजार बेकार है, क्योंकि उसने मुझसे बोला है कि आज वो सेक्ट के कोई भी मैटर जो है वो नहीं संभालने वाला, इसीलिए आज सेक्ट के सारे मैटर जो है वो मैं देख सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जिंगयून होता है वो भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, सेक्ट मास्टर जो है वो अपनी पोजीशन तुम्हें कैसे दे सकते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दिन पहले आ जाता है, जहाँ पर कि सेक्ट मास्टर जो होता है वो मास्टर वीटियान से बोलता है कि अंकल वीटियान आप बिना किसी रीज़न के तो यहाँ पर नहीं आते हो, तो बताइए आज आप यहाँ पर किस रीज़न से आए हो। जो सुनकर मास्टर वीटियान जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं एक दिन के लिए जो तुम्हारी सेक्ट मास्टर की पोजीशन है उसे उधार लेना चाहता हूँ, और एक दिन के लिए यहाँ का जो सेक्ट मास्टर है वो मैं बनने वाला हूँ, तो इसी एक दिन के अंदर यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो तुम किसी मैटर के अंदर भी इंटरफेयर जो है वो नहीं करोगे, सारे के सारे जो मैटर है उसे मैं हैंडल करने वाला हूँ। जो सुनकर सेक्ट मास्टर जो होता है वो मास्टर वीटियान से बोलता है कि क्या तुम जो जिंगयून है उसके साथ में डील करने वाले हो, लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं है कि इससे जो मैंग फैमिली है वो तुम्हारे खिलाफ जा सकती है। जो सुनते के साथ ही मास्टर वीटियान जो होता है वो उससे बोलता है कि मैंग फैमिली जो है वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसीलिए तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं तुम्हें भी यहाँ पर एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तुम जो मैंग फैमिली है उसे यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अगर तुमने मैंग फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की तो याद रखना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे खिलाफ भी जाने में। और इतना बोलते के साथ ही मास्टर वीटियान जो होता है वो अपना मर्डर सोरा जो होता है उसे रिलीज करने लगता है, और उसे रिलीज करते हुए बोलता है कि तो इसीलिए तुम्हें अच्छे से सोचना चाहिए कि क्या सच में ये इस लायक भी है कि तुम उसका साथ दो। जो सुनकर सेक्ट मास्टर जो होता है वो भी घबराने लगता है और उसे बोलता है कि ठीक है अगर तुम्हें पोजीशन चाहिए तो तुम ले सकते हो, लेकिन याद रखना कि कोई भी बड़ा सीन जो है वो क्रिएट मत करना। जो सुनकर मास्टर वीटियान जो होता है वो हंसते हुए उसे ओके बोल कर वहाँ से चला जाता है। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि जो जिंगयून होता है वो चिल्लाते हुए मास्टर वीटियान से बोलता है कि वीटियान क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि इस चीज़ से जो मैंग फैमिली है वो यहाँ पर तुम्हें बर्बाद कर देगी।
जो सुनते के साथ ही मास्टर वीटियान जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी मैंग फैमिली है वो मुझे डरा सकती है या फिर मुझे तुम्हें बुली करने में कोई मजा आता है। अगर सच बताओ तो मैं तुम्हारे साथ में तो डील भी नहीं करता अगर तुमने मेरे जो डिसाइपल है उन्हें बुली ना किया होता तो। जो सुनते के साथ ही अब जो जिंगयून होता है वो गुस्से में अपनी एनर्जी की जो शोड़े होती है उन्हें बना लेता है और उन्हें बनाते हुए बोलता है कि इसने मेरे मैंग फैमिली के जो मेंबर थे उन्हें मार दिया। इन्होंने यहाँ पर जो मेरा सबसे बड़ा प्लान था उसे बर्बाद कर दिया, तो इसीलिए मैं इन लोगों की जो जिंदगी है उसे अपने हाथों से लूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अटैक को कर देता है, जिसे देखने के बाद में वह मास्टर वीडियान जो होता है वो अपने पंखे को हिलाते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ पर रहते हुए तुम्हारी ये मामूली सी स्किल जो है वो कोई काम भी कर पाएगी। और अब इतना बोलते के साथ ही मास्टर वीडियान जो होता है वो अपनी एनर्जी से जो भी छोड़े होती है उन्हें मैनिपुलेट करते हुए उसे बोलता है कि तुम इसके लायक ही नहीं हो। और अब इतना बोलते के साथ ही मास्टर वीडियान जो होता है वो जिंगयून की जो स्वोर्ड होती है उसे उसी की तरफ शूट कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो जिंगयून होता है वो चिल्लाकर बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरे इतने पावरफुल अटैक को ऐसे ही कैसे बर्बाद कर सकते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जिंगयून होता है वो अटैक टकराने के कारण जमीन पर गिर जाता है और जो मास्टर वीटियान होता है वो बोलता है कि ये काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है, इसके मार्शल वेन भी डैमेज हो चुके हैं, तो इसीलिए तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि अब ये बस अपनी 30% ही स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सकता है। और अब इतना बोलकर मास्टर वीटियान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है अब मैं इसे यहाँ पर तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, याद रखना कि तुम्हें यहाँ पर इसे पूरी तरह से कम्प्लीटली ख़त्म करना है। मैं इस तरह से प्रिटेंड करूँगा जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो, जो सुनकर वे लोग भी ओके बोल देते हैं। जिसके बाद में मो फैन जो होता है वो लुआ हाउ से बोलता है कि लुआ हाउ तुम्हें इस मैटर के अंदर इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मैटर जो है वो मेरे और मैंग फैमिली के बीच में है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम बेफालतू के मैंग फैमिली के चक्कर में पड़ो। जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो मो फैन से बोलता है कि सीनियर ब्रदर मो फैन, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो ये मामूली सी मैंग फैमिली है इससे मुझे यहाँ पर घबराने की कोई भी ज़रूरत है? हम लोग जो थे वो यहाँ पर साथ में आए थे और हमने साथ में ही यहाँ पर जो मैंग फैमिली के बंदे हैं उन्हें मारा है, तो इसीलिए अब जो ये मैंग फैमिली का एल्डर है इसे भी हम दोनों जो है वो साथ में मिलकर ही यहाँ पर मारेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर जिंगयून होता है वो भी उठने लगता है और उठते हुए उनसे बोलता है कि तुम मामूली से कचरोती आनियन पीक के क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इतनी आसानी से मेरे साथ में डील कर सकते हो? माना कि मैं केवल अपनी जो 30% स्ट्रेंथ है उसी का केवल इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन अगर सच बताऊँ तो तुम्हारे जैसे कचरों को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए मेरी 30% स्ट्रेंथ ही जो है वो काफ़ी रहने वाली है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने ओरा को रिलीज करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो अटैक को कर पाता हम देखते हैं कि जो लुआ हाउ होता है वो अचानक से जिंगयून के पीछे आ जाता है और जिंगयून के पीछे आने के बाद में उसे खिंचाकर अपना पंच जो होता है वो मारते हुए जो मो फैन होता है उससे बोलता है कि सीनियर ब्रदर पहला अटैक जो है वो मैं करूँगा। और अब लुआ हाउ के उस अटैक के कारण हम देखते हैं कि जो जिंगयून होता है वो सीधे मो फैन की तरफ उड़ते हुए जाने लगता है। जो देखते के साथ ही मो फैन जो होता है वो उसके मुंह पर पंच मारते हुए उसे बोलता है कि जिंगयून तुमने ये कभी भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारी जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो मो फैन होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो जिंगयून होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर ये दो मामूली से बच्चे जो है वो मुझे इतनी बुरी तरह से नुकसान पहुँचा दे। और अब इतना सोचते के साथ ही जो एल्डर जिंगयून होता है वो मो फैन के सामने रोना शुरू कर देता है। रोते हुए उसे बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे मत मारो, तुम्हें मुझसे जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे जिंदा छोड़ दो। जो सुनकर मो फैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को तैयार करते हुए जिंगयून से बोलता है कि जिंगयून क्या तुम्हें याद भी है कि तुमने किस तरह से मेरा पूरा फ्यूचर जो था उसे बर्बाद कर दिया था? इस दिन का मैंने बहुत ही बेसब्री से इंतजार किया है, लेकिन आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा जो है वो नहीं छोड़ने वाला। और इतना बोलते के साथ ही जो मो फैन होता है वो अपनी स्वॉर्ड जो होती है उसे शायद एल्डर जिंगयून की बॉडी के आर पार कर उसे वहीं पर ही जान से मार देता है। और अब उसके ऐसा करने के बाद में जो लुआ हाउ होता है वो भी मो फैन के पास में आ जाता है और मो फैन के पास में आकर उसे कांग्रेचुलेट करते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर मुबारक हो, आपने अपना बदला जो है वो ले लिया। जो सुनते के साथ ही जो मो फैन होता है वो लुआ हाउ का शुक्रिया अदा करने लगता है और उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि हाउ लुआ मैं तुम्हारा यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि अगर तुम और मास्टर ना होते तो मैं कभी भी जो अपना बदला था उसे नहीं ले पाता। जो सुनकर जो लुआ हाउ होता है वो मो फैन से बोलता है कि सीनियर ब्रदर आपको इस तरह से मुझे शुक्रिया था बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो है वो एक फैमिली है, तो इसीलिए तुम्हें पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुआ हाउ होता है वहाँ पर रखी हुई जो स्वॉर्ड होती है उसे देखने लगता है और उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो की सीनियर ब्रदर का जो बदला है वो पूरा हो चुका है, तो अब इस स्वॉर्ड को लेकर चलते हैं क्योंकि इस स्वॉर्ड की मदद से मैं जो सैक्रेड मिरर है उसे रिपेयर करने की कोशिश करूँगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो एक पर्सन होता है वो दूसरे बंदों को बताता है कि क्या तुमने सुना है कि जो स्वॉर्ड सेक्ट है उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंस हुआ है। जो पीक मास्टर वीटियान है वो एक दिन के लिए सेक्ट मास्टर की पोजीशन को संभाल रहा था और उसी टाइम पर जिंगयून और जो उसके बाकी के फैमिली के मेंबर थे वे सभी के सभी जो है वो स्वॉर्ड टॉम्ब के अंदर मारे गए।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक हफ्ते बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लुआ हाउ जो होता है वो मिरर को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में सो टॉम के अंदर रखी हुई जो शोड़े थी वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी, क्योंकि उसकी मदद से मैंने जो सेक्रेट मिरर है इसके टोटल 4 स्टोन जो है उन्हें रिपेयर कर लिया। और उसी के साथ में जो मेरी येलो एक्सट्रीम रियलम की पावर है वो भी अब स्टेबल हो चुकी है। और उसी के साथ में जो याओ गैंग बैटल की UI आर्ट है उसके अंदर भी काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, जिस कारण अब मैं हेवनली एक्सट्रीम रियलम के एक्सपर्ट का भी सामना कर सकता हूँ। और अब इतना सोचते ही लुआ हाउ जो होता है वो अपने फादर के बारे में याद करने लगता है। अपने फादर के बारे में याद करते हुए बोलता है कि फादर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी ही आपका जो बदला है वो लूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो एक दिन बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लुआ हाउ जो होता है वो हैरान होते हैं मो फैन से बोलता है कि सीनियर ब्रदर क्या आपने अभी जो डोगो जियान था उसे मेंशन किया। जो सुनते के साथ ही मो फैन जो होता है वो भी हैरान होते हुए उसे बोलता है कि क्या मतलब तुम डोगोजियान को जानते हो। जो सुनकर लुआ हाउ उसे बोलता है कि जानता हूँ, तुम कह सकते हो कि वो पहले मेरा दोस्त बना और उसके बाद में दुश्मन बन गया। लेकिन सीनियर ब्रदर मैं आपसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको उनके बैकग्राउंड से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाकी के जो सेक्ट है वो 3 एम्परर पवेलियन के लोगों से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं। जो सुनकर मो फैन जो होता है वो लुआ हाउ से बोलता है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, आखिर मैं इस चीज़ की चिंता क्यों करूँ। अगर डूगोजियान की बात की जाए तो वैसे तो वो जंगली और दूरते किस्म का इंसान दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद भी उसका जो दिल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो इसीलिए तुम्हें उसके पास्ट की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो मो फैन होता है उसकी हालत जो होती है वो ख़राब हो जाती है, जिसे देखते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो भी एकदम से परेशान हो जाता है और मो फैन से बोलता है कि सीनियर ब्रदर एकदम से आपको क्या हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि मो फैन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और जो मास्टर होते हैं वो मो फैन की हालत देखते हुए बोलते हैं कि ये उसी ग्रेट आर्ट का ब्लैक लैश है, जो जिसका इसके जो ऑर्गन्स है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हुए हैं, मुझे डर है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक ही जी पाएगा। जो सुनते के साथ ही जो लुआ हाउ होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है। और वो परेशान होते हुए जो मास्टर वीटियान होता है उसे बोलता है कि मास्टर क्या हम लोग जो है वो सीनियर ब्रदर को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही जो मास्टर वीडियान होता है वो उसे बोलता है कि तुमने यहाँ पर जो इसके अंदर इटर्नल पावर थी उसे बस सप्रेस किया था, उसे कम्प्लीटली ख़त्म नहीं किया था। और मो फैन ने तुम्हें इस बारे में केवल इसीलिए नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि तुम उसकी चिंता करो। जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो और भी ज़्यादा परेशान होते हुए बोलता है कि मास्टर लेकिन क्या हम लोग जो है वो सीनियर ब्रदर को बचाने के लिए अब कुछ भी नहीं कर सकते, कोई ना कोई तरीका तो होगा जिससे कि हम सीनियर ब्रदर को बचा सके। जो सुनते के साथ ही जो मास्टर वीडियान होते हैं वो बोलते हैं कि एक तरीका है जिससे कि जो मो फैन है उसे बचाया जा सकता है, हमें जो लेजेंडरी हीलिंग हर्ब है उसे ढूंढना होगा जिसका नाम की जुगु होता है। जो सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो मास्टर वीडियान से बोलता है कि मास्टर वीडियान क्या इससे सीनियर ब्रदर को बचाया जा सकता है। जो सुनकर मास्टर वीडियान जो होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम की बात यह है कि ये मून स्पिरिट क्लैन के अंदर पाया जाता है, लेकिन जो मून स्पिरिट क्लैन है वो 100 साल पहले ही गायब हो चुकी है। और अगर लास्ट टाइम की बात की जाए तो लास्ट टाइम पर जो मून स्पिरिट क्लैन है उसे यहाँ पर जो ईस्टर्न रीजन का सीक्रेट रियलम है वहाँ पर देखा गया था, जिसके बाद में उसे वहाँ पर कहीं पर भी नहीं देखा गया, तो इसीलिए हो सकता है कि शायद वे वहाँ पर मौजूद हो, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है वो श्योर नहीं है कि वे वहाँ पर मौजूद होंगे। और मास्टर वीटियान के इतना बोलते के साथ ही जो लुआ हाउ होता है वो वहाँ से भागते हुए जाने लगता है, जो देखने के बाद में मास्टर वीटियान जो होते हैं वो चिल्लाते हुए उसे बोलते हैं कि बच्चे तुम कहाँ पर जा रहे हो, कम से कम पहले मेरी पूरी बात तो सुन लेते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लुआ हाउ के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ से जा रहा होता है और जाते हुए अपने मन में सोचता है कि चाहे मास्टर हो या फिर सीनियर ब्रदर हो वे दोनों ही हमेशा मेरे लिए काइंडनेस दिखाते रहे हैं, तो इसीलिए अब मेरा टाइम है उन लोगों की मदद करने का। तो चाहे इसके लिए यहाँ पर बहुत ही छोटा सा चांस क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी मैं रिस्क जरूर लूँगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिनों के बाद में आ जाता है। और हम देखते हैं कि जो लुआ हाउ होता है वो उस माउंटेन एरिया में आ चुका होता है, जहाँ पर आने के बाद में वो अपने मन में सोचता है कि यही ईस्टर्न रीजन सीक्रेट रियल में ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर जो लाइटिंग फील्ड है वो मौजूद है, जिस कारण लाइटिंग यहाँ पर होती रहती है और उसी के साथ में काफ़ी खतरनाक बीस्ट भी इस जंगल के अंदर मौजूद है। तो इसीलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा सावधान होकर जो है वो इस जगह के अंदर बढ़ना होगा, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि मेरी छोटी सी गलती जो है वो यहाँ पर मेरी जान भी ले ले। और इतना सोचकर लुआ हाउ आगे की तरफ बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी एक लाइटिंग उसके पास में आकर गिरती है, जिससे कि लुआ हाउ जो होता है वो भी जंप कर कर बच जाता है। जिसे देखने के बाद में जो लुआ हाउ होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये कोई हेवनली लाइटिंग तो नहीं लगती, इसे तो देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी पर्सन के द्वारा ये सेल्फ डिफेंस एरे जो है वो बनाया गया हो, और हो ना हो ये पक्का जो मून स्पिरिट क्लैन के लोग हैं उन्हीं के द्वारा बनाया गया होगा, ताकि वे आउटसाइडर को यहाँ पर आने से रोक सके। इसका मतलब मैं सही जगह पर आया हूँ।
और लुओ हाओ के इतना सोचते ही अचानक से उसे वहाँ पर काफ़ी सारी आंखें जो होती है वो नज़र आती है और हमें पता लगता है कि वे सभी वुल्फ होते हैं जो कि सीधे लुओ हाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिसे देखकर लुओ हाओ अपने मन में सोचता है कि डैमेट, लगता है कि अब थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो होने वाली है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो लुओ हाओ होता है वो वुल्फों के साथ में फाइट करना शुरू कर देता है और उनके साथ में फाइट करते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर इन शैडो वुल्फ की बात की जाए तो ये बस ज़्यादा से ज़्यादा सेंट मार्शल रियलम की पीक पर है, तो इसीलिए इनसे यहाँ पर फाइट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली। और अब इतना सोचते ही लुआ हाओ जो होता है वो एक एक कर सभी वुल्फों को हराना शुरू कर देता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे वुल्फ वहाँ पर मौजूद होते हैं जिन्हें देखकर लुआ हाओ अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि मैंने जो बाकी के वुल्फ है उन्हें गुस्सा दिला दिया। और लुआ हाओ के इतना सोचते ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि लुआ हाओ ने काफ़ी सारे वुल्फों को हरा दिया होता है और उन्हें हराकर अपने मन में सोचता है कि डैमिट, यहाँ पर जो ये वुल्फ है इनकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत सारे वुल्फ जो है वो बचे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सभी के सभी जो है वो जल्दी से बाहर आ जाए क्योंकि मैं अपने ज़्यादा टाइम को बर्बाद नहीं कर सकता। और लुओ हाओ के इतना सोचते ही बाकी के वुल्फ भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो देखते के साथ ही लुओ हाओ जो होता है वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक करते हुए बोलता है कि मेरा टाइम कर बर्बाद करना बंद करो। और अब लुओ हाओ के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसने सभी वुल्फ जो होते हैं उन्हें ख़त्म कर दिया होता है और उन्हें ख़त्म कर लुओ हाओ आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि वैसे तो इन वुल्फों के साथ में फाइट करने के कारण मेरा काफ़ी सारा टाइम जो था वो बर्बाद हो गया, लेकिन उसके बाद भी इन्हें मारने के कारण मुझे काफ़ी सारे होली मार्शल के रियलम के बीस्ट क्रिस्टल जो है वो मिल चुके हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। और लुआ हाओ इतना बोलकर आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी किसी पर्सन के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि भागना बंद करो और वहीं पर ही रुक जाओ। जो सुनकर लुआ हाओ भी पीछे की तरफ देखने लगता है और अब उसे पता लगता है कि वहाँ पर एक लड़की का पीछा जो है वो एक पर्सन कर रहा होता है और उसका पीछा करते हुए वो चिल्लाकर बोलता है कि तुम विच कहीं की, मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक भागकर मुझसे बचती हो। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हम उस लड़की को देखते हैं और हमें पता लगता है कि वो एक बीस्ट गर्ल होती है, जिसे देखने के बाद में लुआ हाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसके स्किन, सिंग और इसके कानों को देखकर कहा जाए तो मुझे लगता है कि ये पक्का मून स्पिरिट क्लैन की लड़की होगी। और इतना बोलते ही लुआ हाओ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि लो फाइनली मैंने इसे ढूंढ ही लिया। और लुआ हाओ के इतना बोलते ही अचानक से वो लड़का उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है कि अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकती। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लुआ हाओ होता है वो उस लड़की को पकड़ते हुए सीधे उस बंदे को खिंचाकर लात मारता है, जिसके बाद में लुआ हाओ जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि तुम ठीक तो होना। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो लुआ हाओ को कोई भी जवाब नहीं देती। तभी वो लड़का जो होता है वो चिल्लाते हुए लुआ हाओ से बोलता है कि बास्टर्ड, आखिर तुम कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारी मैंग फैमिली के काम में टांग अड़ाने की। और अब मैंग फैमिली का नाम सुनते के साथ ही लुआ हाओ जो होता है वो भी सीरियस हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या जो ईस्टर्न रीजन की मैंग फैमिली है तुम उसी से बिलोंग करते हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो लुआ हाउस से बोलता है कि चूंकि तुम जो मैंग फैमिली है उसके बारे में जानते हो तो तुम्हें अब अपनी सिचुएशन जो है वो पता चल चुकी होगी। चुपचाप मेरे सामने नील डाउन कर मुझसे अपनी जान की भीख मांगो और जो ये मून स्पिरिट क्लैन की लड़की है इसे मुझे दे दो। जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो उससे बोलता है कि बच्चे, तुम्हारी किस्मत जो है वो बहुत ज़्यादा बेकार है जो कि तुम्हारा सामना मुझसे हो गया, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले ही जो शैंग यांग और बाकी के मैंग फैमिली के मेंबर थे उन्हें मारा था और अब तुम मरने के लिए यहाँ पर आ गए। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए बोलता है कि क्या तुमने शैंग यांग को मारा है क्या? इसका मतलब ये है कि तुम जुआन जियान सोर्ड सेक्ट के डिसाइपल हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुआ हाओ होता है वो उस बंदे के ऊपर अटैक कर उसे वहीं पर ही जान से मार देता है और जान से मारते हुए बोलता है कि अपने शब्दों को बचा कर रखो, जाकर शैंग यांग जो है उससे बातें करना। और इतना बोलकर अब जो लुआ हाओ होता है वो मून स्पिरिट क्लैन की उस लड़की से बोलता है कि अब तुम शेफ हो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो लुआ हाओ से काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है। जो देखकर लुआ हाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि मेरे ऐसे खतरनाक अटैक को देखने के बाद में ये लड़की जो है वो मुझसे घबराने लगी है। और अब इतना सोचकर लुआ हाओ जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरा यहाँ पर कोई भी बुरा इंटेंशन नहीं था, असल में मैं यहाँ पर तुम्हारे पास में एक फेवर लेने के लिए आया हूँ। जो मेरा सीनियर ब्रदर है उसकी लाइफ जो है वो ख़तरे में है, तो इसीलिए मैं आपकी फैमिली से जो जू फ्रूट है उसे लेना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर मेरी बातें जो है वो काफ़ी ज़्यादा रूड है और हो सकता है कि जो चाहो फ्रूट है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कीमती हो, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि मैं इस चीज़ का रीपे जो है वो ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो मून स्पिरिट क्लैन की लड़की होती है वो लुआ हाउस से बोलती है कि अगर जू फ्रूट की बात की जाए तो वो मून स्पिरिट क्लैन के अंदर कोई रेयर चीज़ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये हमारी क्लैन के जो लीडर है उनके अंडर में आता है, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती।
लेकिन चूंकि तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाई है तो मैं इस चीज़ का रीपे जो है वो ज़रूर करूँगी और मैं तुम्हारी मुलाकात जो है वो अपने क्लैन के लीडर से करा सकती हूँ, लेकिन उनसे तुम फ्रूट ले पाओगे या नहीं ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। जो सुनते के साथ ही लुआ हाओ भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो मून स्पिरिट क्लैन का लीडर होता है वो लुआ हाओ से बोलता है कि क्या तुम वही हो जिसने कि जो याओर थी उसकी जान बचाई थी। जो सुनते के साथ ही जो लुआ हाओ होता है वो मून स्पिरिट क्लैन का जो लीडर होता है उसे ग्रीट करने लगता है। जो सुनकर अब जो मोन स्पिरिट क्लैन का लीडर होता है वो एक थैली लुआ हाओ को देते हुए उससे बोलता है कि चूंकि तुमने यहाँ पर हमारे क्लैन की लड़की की जान बचाई है तो इसीलिए मैं तुम्हें टॉप क्वालिटी की जो एलिक्सर है वो दे रहा हूँ, जो कि तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। जो सुनते के साथ ही लुआ हाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर मुझे ये नहीं चाहिए। जो सुनकर जो मोन स्पिरिट क्लैन का लीडर होता है वो लुआ हाओ से बोलता है कि मैं तुम्हें जो चाहूँ फ्रूट है वो नहीं दे सकता, क्योंकि अगर वो मैंने तुम्हें दे दिया तो इससे मेरे पूरे क्लैन की जो सेफ्टी है वो खतरे में आ सकती है और मैं इतना बड़ा रिस्क जो है वो बिल्कुल भी नहीं ले सकता। क्योंकि सभी लोग जो है वो इस बात को बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि जो ये जाओ फ्रूट है ये केवल मोन स्पिरिट क्लैन के अंदर ही पैदा होता है, और अगर लोगों को इस बारे में पता लग गया कि तुम इसे यहाँ से लेकर गए हो तो सभी लोग जो है वो यहाँ पर अटैक करना शुरू कर देंगे। जो सुनते के साथ ही लुआ हाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि सर मैं अपनी जान की भी कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि मैं किसी के भी सामने आपके जो स्पिरिट क्लैन है इसके यहाँ पर एग्जिस्टेंस को रिवील नहीं करूँगा। जो सुनते के साथ ही मोन स्पिरिट क्लैन का जो लीडर होता है वो लुआ हाओ से बोलता है कि जो ह्यूमन हार्ट होता है उसका बिल्कुल भी भरोसा जो है वो नहीं किया जा सकता, मैं केवल तुम्हारे शब्दों के ऊपर अपना जो क्लैन है उसे खतरे में नहीं डाल सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो आने लगते हैं और वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि फाइनली हम लोगों ने जो मोन स्पिरिट क्लैन है उसे ढूंढ ही लिया, अब हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर होने वाले हैं। और इतना बोलकर अब उनमें से एक बंदा जो होता है वो लुआ हाओ का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि बच्चे बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम लोग जो थे वो तुम्हें सीक्रेटली फॉलो कर रहे थे और तुम लोग हमें यहाँ पर लेकर आ गए, इसीलिए जो हमारा हेवन पॉइजन सेक्ट है वो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता है। और तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है वो इस चीज़ के लिए तुम्हारा रीपे जरूर करेंगे। जो सुनते के साथ ही मोन स्पिरिट क्लैन का जो लीडर होता है वो चिल्लाते हुए गुस्से में लुआ हाउस से बोलता है कि तुमने हमें ट्रिक किया, तुम इन लोगों को यहाँ पर लेकर आए हो ताकि तुम हमारे मोन स्पिरिट क्लैन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सको। सच में ह्यूमनों के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। जो सुनते के साथ ही जो लुआ हाओ होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है और वो गुस्से में अपनी जो डिवाइन ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर होती है उसे एक्टिवेट करते हुए जो पॉइजन सेक्ट के लोग होते हैं उनकी तरफ गुस्से में देखते हुए उनसे बोलता है कि यहाँ पर बेफालतू की बकवास करना बंद करो, हम लोगों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। और अब लुआ हाओ की डिवाइन ड्रैगन ब्लड लाइन की जो पावर होती है उसे देखते के साथ ही जो मोन स्पिरिट क्लैन का लीडर होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। और वहीं हम दूसरी तरफ लुआ हाओ को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपनी जो डिवाइन ड्रैगन ब्लड लाइन की पूरी पावर होती है उसे रिलीज करना शुरू कर देता है, जो देखकर मोन स्पिरिट क्लैन का जो लीडर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था सच में ये डिवाइन ड्रैगन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर लुआ हाओ की एनर्जी के कारण पॉइजन सेक्ट के जो लोग होते हैं उन लोगों के बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है और वे सभी लोग अपने सर को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और कुछ ही पल में हम देखते हैं कि वे प्रेशर के कारण सभी के सभी जो होते हैं वहीं पर ही मारे जाते हैं। और उन सभी को मार देने के बाद में जो लुआ हाओ होता है वो गुस्से में बोलता है कि सच में जो पॉइजन सेक्ट के लोग हैं वो यूजलेस से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और लुआ हाओ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो मून स्पिरिट क्लैन का लीडर होता है वो लुआ हाओ के पास में आकर रोते हुए उससे बोलता है कि हम लोग जो थे वो पिछले 2000 सालों से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन फाइनली 2000 सालों के बाद में जो डिवाइन ड्रैगन का डिसेंडेंट है मैंने उसे देख ही लिया। सच में जो हेवन था उसने हमारा साथ नहीं छोड़ा। और अब उस एल्डर को ऐसे रोता हुआ देखकर जो लुआ हाओ होता है वो उसे बोलता है कि एल्डर आप ये क्या कर रहे हो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि आखिर इसे कैसे पता लग गया कि मैं डिवाइन ड्रैगन का डिसेंडेंट हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मून स्पिरिट क्लैन का लीडर होता है वो इस लड़की से बोलता है कि जियाऊर अब हमारे जो मून स्पिरिट क्लैन है उसे फाइनली जो प्रोटेक्शन है वो मिल चुकी है, अब हम लोगों को बिल्कुल भी छुपने की ज़रूरत नहीं है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मून स्पिरिट क्लैन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद में लुआ हाओ जो होता है वो उस जगह को देखते हुए बोलता है कि सच में ये जगह जो है वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। जो सुनते के साथ ही मून स्पिरिट क्लैन का जो लीडर होता है वो लुआ हाओ से बोलता है कि आप तो हमारे साथ में फ्लर्ट कर रहे हो, सच बताओ तो हम लोग जो है वो पिछले हज़ारों सालों से इस जगह पर रह रहे हैं, जिस कारण ये इस जगह पर रहने के कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस हुआ है, इसीलिए ये जगह जो है वो ऐसी हो गई है। और अब हज़ारों सालों का नाम सुनते के साथ ही जो लुआ हाओ होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए उससे बोलता है कि क्या आप लोग जो है वो हज़ारों सालों से आप यहाँ पर रह रहे हो, लेकिन आप इस जगह पर क्यों रह रहे हो। जो सुनकर मून स्पिरिट क्लैन का जो लीडर होता है वो लुआ हाओ को बताता है कि इस तरह से चुप कर रहने का केवल एक ही रीज़न है, क्योंकि जो हमारा मून स्पिरिट क्लैन है वो कल्टीवेट नहीं कर सकता।
लेकिन इससे अलग जो हमारा मून स्पिरिट क्लैन है वो एल्केमी और जो ट्रेजर रिफाइनिंग होती है उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है। यही कारण होता है कि जो ह्यूमन थे वो हमें टारगेट करने लगे ताकि वे हमारी स्किलें जो है वो हमसे छीन सके। इसीलिए माय लॉर्ड हम लोग जो है वो आपसे यहाँ पर दया की भीख मांगते हैं। प्लीज़ हम लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्ट कीजिए ताकि हम लोग जो है वो एक सुकून की ज़िंदगी जी सके। और अब इतना बोलते के साथ ही वे सभी के सभी लोग जो होते हैं वो लुआ हाउ के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं, जिसे देखने के बाद में लुआ हाउ जो होता है वो मून स्पिरिट क्लैन का जो लीडर होता है उसे खड़ा करते हुए उसे बोलता है कि आप ये क्या कर रहे हो। सच बताओ तो मैं आपको प्रोटेक्ट तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास में इतनी पावर नहीं है। जो सुनते के साथ ही मून स्पिरिट क्लैन का जो लीडर होता है वो लुआ हाउ से बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप हम लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हो क्योंकि आप डिवाइन ड्रैगन के डिसेंडेंट हो। अगर आज से 10,000 साल पहले की बात की जाए तो जो हमारा मून स्पिरिट क्लैन हुआ करता था वो जो डिवाइन ड्रैगन था उसका असल में वेसल हुआ करता था। जो सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो पूछता है कि आखिर ये वेसल क्या होता है। जो सुनकर मून स्पिरिट क्लैन का जो लीडर होता है वो लुआ हाउ को बताता है कि 10,000 साल पहले जो डिवाइन ड्रैगन था उसने एक लेगेसी जो थी वो बनाई थी और उसके अंदर आने वाले सभी लोगों को जो डिवाइन ड्रैगन था वो प्रोटेक्ट किया करता था। और उन्हीं में से एक हमारा मून स्पिरिट क्लैन भी था और इसी कारण जो हमारा मून स्पिरिट क्लैन था वो उस टाइम पर एक पीसफुल लाइफ जो थी वो जिया करता था। लेकिन बदकिस्मती से जो डिवाइन ड्रैगन की लेगेसी थी उसे एक क्लैमिटी का सामना जो है वो करना पड़ा, जिसके बाद में सब कुछ जो था वो पूरी तरह से बदल गया, जिस कारण हम लोगों के ऊपर जो डिवाइन ड्रैगन की प्रोटेक्शन थी वो भी हट गई और इसी कारण से जो ह्यूमन थे उन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया, जिसका हजारों लोग जो थे उस टाइम पर मारे गए। जो सुनते के साथ ही अब लुआ हाउ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या सच में जो डिवाइन ड्रैगन था उनका मून स्पिरिट क्लैन के साथ में कोई कनेक्शन था, क्योंकि अगर देखा जाए तो जैसे ही इन लोगों को पता लगा कि मेरे पास में डिवाइन ड्रैगन की ब्लड लाइन है, इन लोगों का जो एटीट्यूड था वो पूरी तरह से चेंज हो गया। और लुआ हाउ के इतना सोचते के साथ ही जो मून स्पिरिट क्लैन का लीडर होता है वो लुआ हाउ से बोलता है कि आप मेरे साथ में चलिए, पहले मैं आपको जो अपने क्लैन के ट्रेजर है वो दिखाता हूँ, उसके बाद में आप डिसाइड करना कि आप हमारे ऑफर को एक्सेप्ट करते हो या नहीं। और अब इतना बोलते के साथ ही मून स्पिरिट क्लैन का जो लीडर होता है वो लुआ हाउ को लेकर एक अलग जगह पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद में वो लुआ हाउ से बोलता है कि माय लॉर्ड ये हमारे ट्रेजर और मेडिसिन है, ये ज़्यादा तो नहीं है लेकिन पिछले हज़ारों सालों में हम लोग बस इतना ही इकट्ठा कर पाए हैं और मुझे लगता है कि ये ट्रेजर जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि ये सभी चीज़ें जो है वो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। और अब उस ट्रेजर को देखते के साथ ही जो लुआ हाउ होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि हमें पता लगता है कि मून स्पिरिट क्लैन का जो ट्रेजर होता है वो सच में बहुत ज़्यादा होता है। और अब जो मून स्पिरिट क्लैन का लीडर होता है वो लुआ हाउ को बताता है कि ये एल्टर जो है वो डिवाइन ड्रैगन की जो लेगेसी थी उसी के द्वारा क्रिएट किया गया था 10,000 साल पहले। अगर आप यहाँ पर कल्टीवेट करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, तो अगर आप यहाँ पर हमारी मदद करते हो तो ये आपकी स्ट्रेंथ के बढ़ाने में भी काम आएगी। और केवल इतना ही नहीं, हम सभी लोग जो है वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल रहेंगे। तो बताओ अब आप इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनकर लुआ हाउ भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है। लेकिन तभी जो फेरी मास्टर होती है वो लुआ हाउ से कांटेक्ट करते हुए उसे बोलती है कि बच्चे जो मून स्पिरिट क्लैन है वो तुम्हें यहाँ पर अपना सारा ट्रेजर देने के लिए तैयार है, दूसरे लोग तो यहाँ पर अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाते, तो फिर तुम इतना हेजिटेशन क्यों कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो बोलता है कि इन लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। जो सुनने के बाद में फेरी मास्टर जो होती है वो उससे बोलती है कि क्या तुम मेरे बारे में भूल चुके हो, फिर तुम इतना क्यों घबरा रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब जो लुआ हाउ होता है वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है और उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, जब तक कि मैं जिंदा हूँ चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं आपके मून स्पिरिट क्लैन को किसी को भी चोट पहुँचाने नहीं दूंगा। जो सुनते के साथ ही मून स्पिरिट क्लैन का जो वो लीडर होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि लॉर्ड बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ऊपर इतनी दया दिखाने के लिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दिन बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि वहाँ पर मैंग फैमिली के कुछ बंदे जो होते हैं वो आ चुके होते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर आने के बाद में बोलता है कि हम लोग जो है वो इतनी देर से यहाँ पर घूम रहे हैं लेकिन यहाँ पर तो मून स्पिरिट क्लैन का हमें नामो निशान भी दिखाई नहीं दे रहा। लगता है कि यहाँ के बारे में जो न्यूज़ मिली थी वो पूरी तरह से फेक थी, तो चलो यहाँ से वापस चलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से आसमान में बहुत ही ज़्यादा ठंडक जो होती है वो दिखाई देने लगती है, जिसे देखने के बाद में वो बंदा जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर अचानक से ये क्या हो गया है, यहाँ पर मौजूद ये जो ठंडर है ये अचानक से इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई। और उस बंदे के इतना सोचते के साथ ही अचानक से वो ठंडर जो होती है वो सीधे आकर उन लोगों के ऊपर गिरती है, जिस कारण उन सभी लोगों की वहीं पर ही मौत हो जाती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो लुआ हाउ के ऊपर आ जाता है, जो कि मून स्पिरिट क्लैन के लीडर को बताता है कि ठीक है, जो ये फॉर्मेशन थी इसके अंदर मैंने अपनी जो स्पिरिचुअल पावर है वो डाल दी है, जिस कारण अब इस फॉर्मेशन की पावर जो है वो पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है।
जो सुनते के साथ ही मोन स्पिरिट क्लैन का लीडर भी लुआ हाव का शुक्रिया अदा बोल देता है और जो लुआ हाव होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर को एब्सॉर्ब करने के कारण जो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो भी एडवांस हो चुकी है, जिस कारण अब मैं एक थर्ड ग्रेड का एल्केमिस्ट जो है वो बन चुका हूँ। सच में मोन स्पिरिट क्लैन के अंदर आना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। और इतना सोचकर लुआ हाव जो होता है वो मोन स्पिरिट क्लैन के लीडर से बोलता है कि आप इस चीज़ को जानते हो कि अभी मेरे पास में इनफ स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसीलिए आपको कुछ टाइम के लिए इसी जगह पर रहना होगा जब तक कि मैं पावरफुल नहीं बन जाता। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं खुद को पावरफुल बनाना जारी रखूँगा और जब मैं एक सही लेवल पर पहुँच जाऊँगा तो उसके बाद में मैं आप लोगों को यहाँ से लेने के लिए आऊँगा, जिसके बाद में कोई भी आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। लेकिन चूंकि अभी के लिए मेरा काम खत्म हो चुका है तो इसीलिए अभी के लिए मुझे जाना होगा। जो सुनते के साथ ही मोन स्पिरिट क्लैन का जो लीडर होता है वो आपसे बोलता है कि माय लॉर्ड, हम लोग जो है वो यहाँ पर आपके वापस आने का इंतजार करेंगे। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिनों के बाद में जो सोल से एक्ट होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम गो चैन के साथ में एक बंदे को देखते हैं जो कि गो चैन से बोलता है कि क्या सच में जो हाउल हुआ है तुम उसके क्लोज हो। जो सुनते के साथ ही गो चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ, सच में जो हाउल हुआ है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जो सुनकर वो दूसरा लड़का जो होता है वो गो चैन से बोलता है कि देखो मुझे तुम्हारी बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्योंकि हाउलुओ की बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सन है, आखिर वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकता है। जो सुनते के साथ ही गो चैन जो होता है वो अपने पास से एक बॉक्स को निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम इसे क्यों नहीं देखते। और इतना बोलते ही वो उस पिल को उसे दिखा देता है, जो देखकर वो डिसेबल भी हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो सेकंड ग्रेड की पिल है, आखिर ये तुम्हें कहाँ से मिल गई। जो सुनकर गो चैन जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि ये पिल जो थी वो हाउलुओ ने ही मुझसे दी थी और उसने मुझसे कहा था कि अगली बार जब वो किसी अच्छी पिल को रिफाइन करेगा तो वो मुझे जरूर देगा। जो सुनते के साथ ही वो लड़का हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि जो हाउलुओ है वो एक अल्केमिस्ट भी है। और इतना बोलते के साथ ही वो बहुत ही क्यूट सा फेस बना लेता है। क्यूट सा फेस बनाते हुए गो चैन से बोलता है कि ब्रदर गो चैन, आप मुझे जो हाउल हुआ है उसे इंट्रोड्यूस तो कराओगे ना। जो सुनकर गो चैन हंसते हुए उसे बोलता है कि ये तुम्हारी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर कुछ बंदे जो होते हैं वो आने लगते हैं, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि गो चैन, फाइनली हम लोगों ने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मेरे मास्टर जो है वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तो इसीलिए तुम मेरे साथ में चलो। और अब इस बंदे की तरह बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसकी कल्टीवेशन जो है वो होली मार्शल एलम के पीक पर है। जो सुनते के साथ ही जो गु चैन होता है वो उससे बोलता है कि आखिर तुम्हारा मास्टर कौन है जो कि मुझसे मिलना चाहता है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे आकर मुझे बोलोगे और मैं तुम्हारे साथ में चला जाऊंगा? पहले मुझे बताओ कि आखिर तुम लोग जो है वो कौन सी फैमिली से यहाँ पर आए हो। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा बंदा जो होता है वो गू चैन से बोलता है कि मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों को जो गू फैमिली है उसने यहाँ पर नहीं भेजा और ना ही हम लोग जो है वो तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आए हैं, तो इसीलिए प्लीज़ हमारे साथ में चलो। जो सुनते के साथ ही उस बंदे का एक और साथी जो होता है वो उससे बोलता है कि बॉस, आप इसके साथ में अपना टाइम जो है वो क्यों बर्बाद कर रहे हो, हम लोग जो है वो इसे सीधा कैप्चर कर लेते हैं। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो सीधे गू चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखते के साथ ही वो गू चैन का दूसरा साथी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि डैम इट, लगता है कि आज मैं यहीं पर ही मरने वाला हूँ। और उस बंदे की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जो लुआ हाओ होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो बंदा जो गू चैन को पकड़ने के लिए जा रहा था उसके ऊपर सीधे आकर अटैक कर देता है। जिसके बाद में जो लुआ हाओ होता है वो गो चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि गो चैन, तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर गो चैन उसे बोलता है कि हाओ लुआ, कि तुम एकदम से कहाँ से आ गए। जो सुनते के साथ ही गो चैन का साथी भी हैरान रह जाता है और बोलता है कि क्या ये सीनियर ब्रदर हाओ लुआ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुआ हाओ जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं उनकी तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर गो चैन को पकड़ने के लिए क्यों आए हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो लुआ हाउ से बोलता है कि बच्चे, मैं मानता हूँ कि तुम यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग हो, लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हें लुओ लान एंशिएंट किंगडम जो है उसके मैटर के अंदर नहीं बढ़ना चाहिए। जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो गुस्से में उस बंदे की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम पहले नहीं हो जो इसने कि मुझे यहाँ पर अपने बैकग्राउंड के बारे में बताकर धमकाने की कोशिश की है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुमसे पहले जिसने भी मुझे अपने बैकग्राउंड के बारे में बताने की कोशिश की थी उन सभी के साथ में मैंने क्या किया था। और इतना बोलते ही लुआ हाउ उसके पास में आने लगता है, जो देखकर वो बंदा भी घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो बहुत फास्ट है। और उसके इतना वो सोचते ही हम गो चैन को देखते हैं, जो कि वहाँ पर लुओ लान एंशिएंट किंगडम के बारे में याद करते हुए मन में बोलता है कि ये नाम जो है वो मैंने कहीं पर सुना है, एक मिनट मुझे याद आ गया। और अब इतना सोचते के साथ ही गो चैन जो होता है वो लुआ हाउ को रोकते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर हाउ लुआ, प्लीज उन्हें मत मारना।
और इतना बोलकर जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है कि उसके इतना बोलने से पहले ही जो लुहा होता है उसने तो वहाँ पर सभी लोगों को पीट भी दिया। और अब जो गू चैन के साथ वाला बंदा होता है वो भी लुहा हाउ की स्ट्रेंथ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या यही सीनियर ब्रदर हाउ लुहा की स्ट्रेंथ है, जरा देखो तो इतने कम टाइम में यहाँ पर इसने इतने सारे होली मार्शल रियलम के जो एक्सपर्ट थे उन्हें हरा दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गू चैन होता है वो भी अपने सर को पकड़कर हंसने लगता है, और हंसते हुए बोलता है कि जैसा कि उम्मीद की जा सकती थी इतने कम टाइम में ही हम दोनों के बीच का जो गैप है वो सच में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और अब इतना बोलकर जो गू चैन होता है वो लुआ हाओ के पास में आने लगता है, और उसके पास में आते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर लुआ हाओ, आपको यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जो लुओलियान एंशिएंट किंगडम है उसके बारे में बात की जाए तो ये वही है जिसने कि जो 6 मेजर एंशिएंट सेक्ट है उन्हें इनवाइट किया है ग्रैंड कंपटीशन के लिए। जो सुनते के साथ ही लुआ हाओ जो होता है वो बोलता है कि अगर ये लोग जो है वो 6 सेक्ट ग्रैंड कंपटीशन को करा रहे हैं तो फिर ये लोग तुम्हें यहाँ पर कैप्चर करने के लिए क्यों आए थे। जो सुनते के साथ ही गो चैन जो होता है वो बोलता है कि इस बारे में तो मैं भी नहीं जानता, शुरू में मुझे तो लगा था कि शायद इन्हें गो फैमिली ने भेजा होगा मुझे कैप्चर करने के लिए। जो सुनते के साथ ही लुआ हाओ जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर ग्रैंड कंपटीशन की बात की जाए तो अभी तो जो ग्रैंड कंपटीशन है उसे होने में आधा साल का टाइम बाकी है, तो फिर ये लोग जो है वो अभी से यहाँ पर क्यों आ गए। जो सुनते के साथ ही यू चैन जो होता है वो उसको बताता है कि इस बार जो कंपटीशन है वो थोड़ा जल्दी होने वाला है, जो सभी सेक्ट है उन्होंने ये चैन जो है वो एक साथ में मिलकर डिसाइड किया है, पता नहीं वे लोग जो है वो क्या सोच रहे हैं। जो सुनते के साथ ही लुआ हाओ जो होता है वो उससे बोलता है कि ये लोग जो है वो यहाँ पर जो हमारा स्वॉर्ड सेक्ट है उसके अंदर आ रहे हैं और यहाँ पर जो बाकी के फोर्स है उसे भी इनवाइट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार का ग्रैंड कंपटीशन एक ट्रैप होने वाला है। जो सुनकर गो चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारी बात जो है वो सच भी हो सकती है, क्योंकि इस बार बहुत ही पावरफुल फोर्स जो है उन्हें कंपटीशन के लिए इनवाइट किया गया है, यहाँ तक कि जो लुओ फैमिली है वो भी इस बार आने वाली है। जो सुनते के साथ ही जो लुओ हाओ होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या लुओ फैमिली आ रही है तो क्या इसका मतलब ये है कि जो लुओ शोंग है वो भी वहाँ पर आएगा। और लुआ हाउ की इतना सोचते के साथ ही जो गो चैन का साथी होता है वो लुआ हाउ से बोलता है कि सीनियर ब्रदर मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन आज आपको देखने के बाद में फाइनली मुझे यकीन हो गया कि आप अपनी रेपुटेशन के लायक हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो गो चैन होता है वो उसे इनवाइट करते हुए लुआ हाउ से बोलता है कि इसका नाम जो है वो पैन वी है, जो कि हाउ यूपी का एक डिसाइपल है और ये यहाँ पर तुमसे मिलना चाहता था, इसीलिए ये मेरे साथ में आया था। जो सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो वहाँ से जाते हुए उन दोनों से बोलता है कि प्लीज़ मुझे तुम दोनों जो है वो माफ़ कर देना, अभी मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो है वो करने के लिए जाना है, तो मैं तुम दोनों से बाद में आकर मिलूंगा। और अब लुआ हाउ को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो पैन वी होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में जो सीनियर ब्रदर हाउ लुआ है वो तो बहुत ही ज़्यादा औसम है। आज मैं फाइनली जो सीनियर ब्रदर हाउ लुआ थे उनसे मिल लिया, अब अगर मैं मर भी जाता हूँ तो मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। जो सुनकर गो चैन जो होता है वो भी बहुत ही फनी सा फेस बना लेता है, जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो लुआ हाउ के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मास्टर के पास में आते हुए बोलता है कि मास्टर मैं रेड फ्रूट जो है उसे लेकर आ चुका हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही गेट को ओपन करता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि अभी भी जो मास्टर वीटियान होते हैं वो मोफैन को हील कर रहे होते हैं, जो देख कर लुआ हाउ जो होता है वो मास्टर वीटियान से बोलता है कि मास्टर आप ठीक तो होना। जो सुनकर मास्टर जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो। अगर यहाँ पर मोफैन की बात की जाए तो उसकी इंजरी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ जो है उसे लगाकर यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो मास्टर वीटियान को एक रेड फ्रूट देते हुए उसे बोलता है कि मास्टर आपकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है, जल्दी से ये रेड फ्रूट खाकर खुद की हालत को ठीक कीजिए। जो सुनकर मास्टर वीटियान जो होता है वो लुआ हाउ को डांटते हुए उसे बोलता है कि बेवकूफ़ ये क्या कर रहे हो, ये रेड फ्रूट जो है वो तुम्हारे सीनियर ब्रदर की जान बचा सकता है, तो मुझे देने से अच्छा ये उसे दो। जो सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो मास्टर वीटियान को वो रेड फ्रूट देते हुए उसे बोलता है कि मास्टर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे रेड फ्रूट मौजूद है। जो सुनते के साथ ही मास्टर वीटियान भी हैरान रह जाता है और बोलता है कि क्या तुम्हारे पास में बहुत सारे है। जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो मास्टर वीटियान को उठाते हुए उसे बोलता है कि मास्टर बातें करने का टाइम नहीं है, आप जल्दी से खुद को हील कीजिए, तब तक कि मैं जो सीनियर ब्रदर है उनकी मदद करता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुआ हाउ होता है वो मोफैन को हील करने लगता है, जो देखकर मास्टर वीटियान जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये बच्चा चीज़ क्या है।
और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो लुआ हाव होता है वो मो फैन को बेड पर लेटाने लगता है और बोलता है कि अब जो सीनियर ब्रदर है वो पक्का 1 या 2 महीनों में ठीक हो जाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ही दुख है कि ये ग्रैंड कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जो उनका मास्टर वीटियान जो होता है वो लुआ हाव से बोलता है कि बच्चे मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये तुम्हें रेड फ्रूट जो है वो इतने सारे कहाँ से मिल गए। जो उनका लोहा हाउ जो होता है वो मास्टर वीटियान से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मास्टर प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना, लेकिन मैंने जो मून स्पिरिट क्लैन है उससे वादा किया था कि मैं उनके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। जो सुनते के साथ ही मास्टर वीटियान जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, वैसे भी मैं जानता हूँ कि तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो और चूंकि तुम मेरे डिसाइपल हो तो इसीलिए मैं जो तुम्हारा रियल नाम है वो जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि जो हाउ लुओ है वो तुम्हारा रियल नाम नहीं है और उसी के साथ में तुम लुओ फैमिली से बिलोंग करते हो। क्या मैं सही हूँ? जो सुनते के साथ ही लुओ हाउ भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो हैरान होते हुए मास्टर वेटियान से बोलता है कि मास्टर क्या आप इस बारे में जानते थे? जो सुनते के साथ ही मास्टर जो होता है वो उसे बोलता है कि बेवकूफ़, अगर मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ में मजाक करता रहता हूँ तो क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ लिया है? जो सुनते के साथ ही लुआ जो होता है वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और मास्टर वीटियान से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मास्टर मुझे माफ़ कर देना, मेरा रियल नेम जो है वो लुआ हाव है और चूंकि जो लुओ फैमिली है उसके साथ में मेरी दुश्मनी थी इसीलिए मैंने अपनी आइडेंटिटी को छुपाए रखा ताकि जो लुओ शौक है वो मेरे बारे में पता ना कर सके। जो सुनकर मास्टर वीडियान जो होते हैं वो उसे उठाते हुए उसे बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पर माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सभी के अपने पास्ट होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि एक चीज़ को हमेशा याद रखना कि तुम वीटियान के डिसाइपल हो। जो सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो बहुत ही प्यारा सा फेस बनाने लगता है, लेकिन तभी जो मास्टर वीटियान होता है वो उसकी बैक पर लात मारते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, जाओ जल्दी से जाकर खाना बनाओ क्योंकि मुझे भूख लगी है। जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो भी वहाँ से चला जाता है और जो मास्टर वीटियान होता है वो लुआ हाउ की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में इस रास्कल को अब मैं और भी ज़्यादा जो है वो पसंद करने लगा हूँ। लेकिन जो लुआ फैमिली है उसकी इसके साथ में दुश्मनी है, लेकिन उसके बाद भी ये मेरा डिसाइपल है, अगर लुआ फैमिली ने इसे टच भी करने की कोशिश की तो मैं पूरी की पूरी लुआ फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। और मास्टर वीडियान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लुआ हाउ के ऊपर आ जाता है, जो कि मिरर के अंदर आते हुए अपने मन में सोचता है कि जो ग्रैंड कंपटीशन है उसके होने में अब केवल 1 ही महीना जो है वो रह गया है, तो इसीलिए मुझे अपना पूरा महीना जो है वो ट्रेनिंग में बिताना है, क्योंकि कुछ भी कर मुझे अपनी स्ट्रेंथ जो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना होगा ताकि मैं लुआ फैमिली का जो एरोगेंस है उसे पूरी तरह से ख़त्म कर सकूँ। और अब लुआ हाउ के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।